जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे साथी। मैं राहुल रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस छोटे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 परीक्षा के लिए कल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसपे कि लगभग सभी यूट्यूबर्स ने जो भी अपडेट्स देते हैं और जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं उन सभी ने वीडियो बनाया कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रेलवे मिनिस्ट्री के तरफ से। लेकिन बाद में पीआईबी ने ये खुलासा किया कि ये सब कुछ फेक था। तो चलिए इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कल कैसा नोटिफिकेशन आया था। कल दिन दोपहर कल था 26 फरवरी और कल आया था नोटिफिकेशन लगभग 11-12 बजे के बीच में, ये दोपहर में। उसमें ये लिखा हुआ था कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती आ चुका है, जिसमें कि 4208 वैकेंसी कांस्टेबल का था और 452 वैकेंसी थे सब इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल होंगे, 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा आपका, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल उम्र होंगे और आपका एज 1 जुलाई 2024 से ही काउंट होगा। कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होगा और सब इंस्पेक्टर के लिए ओनली ग्रेजुएट चाहिए। बहुत ही क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था कि क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। इसीलिए पे स्केल की बात करें तो उसमें पे स्केल मेंशन किया गया था कि 21,700 मतलब कि पे लेवल 3 का ये जॉब है आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसका सैलरी फर्स्ट सैलरी अलावेंस जोड़ के ऐड करके लगभग 33, 34, 35 हज़ार तक जाता है। वही सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 35,400 बेसिक पे है, पे लेवल 6 का जॉब है ये, और इसमें अलावेंस ऐड करके लगभग 50-55 के आसपास ये चला जाता है पहला महीना। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में दिया गया था कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, वही एसटी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जब आपका एक्सपैंड नहीं हुआ है तो 80 चाहिए, एक्सपैंड होने के बाद 85 चाहिए। वही फीमेल्स की हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक सीबीटी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपका मेरिट बनेगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और आप वहाँ चले जाओगे अपने जॉब पे। फिर इसमें एग्ज़ाम फ़ी के बारे में डिस्कस किया गया था कि 500 रुपये एग्ज़ाम फ़ी होगा आपका, जिसमें से सीबीटी एग्ज़ाम में आप जब अपीयर हो जाओगे तो उसके बाद आई थिंक कि 100 रुपया कटेगा और 400 रिफ़ंड हो जाएगा। वही 250 रुपया फ़ी रखा गया है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए या फिर फीमेल्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ईबीसी वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उनके लिए। ये सब कुछ इस नोटिस में दिया गया था। इसमें दिया गया था कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, तो फॉर्म भरना शुरू होगा 15 अप्रैल 2024 से और ये 14 मई 2024 तक चलते रहेगा। उस समय लास्ट डेट इसका है 14 मई 2024 तक। लेकिन ये सब कुछ फेक निकला। इसकी पुष्टि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत का सरकारी संस्था है उसने वेरीफाई किया इस नोटिफिकेशन को। उसने बोला कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ये सब कुछ खेल है, ये सब कुछ धोखा चल रहा है बच्चों के साथ में। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ARO का पेपर लीक एंड देन यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, और अब ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है ये भी फॉल्स नोटिफिकेशन आ रहा है, फेक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये सब कुछ आपके साथ मजाक चल रहा है। तो किसी भी चीज़ पे आप ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकते हो, बिना वेरीफाई किए हुए फैक्ट्स को आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते हो। तो चलिए यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं, और अगर आप अंत तक बने रहे हैं इस वीडियो में हमारे साथ तो कृपया एक सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर्स में कभी भी आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा और उससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है उससे। सो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।